नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। 11 साल की मासूम की मां चल बसी, जिसके बाद लड़की अपनी मां के दोस्त के पास रहकर ब्यूटिशियन का काम सीखने लगी। लेकिन 2021 में जब वह अपनी बुआ के पास गई तो उसका पेट देखकर उन्होंने उससे सवाल किया तो उसने यह कहकर टाल दिया कि ज्यादा खाने की वजह से पेट निकल गया। हालांकि बुआ को यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हैरान रह गए ना, केवल 11 साल की मासूम के पेट में एक जान आखिर कैसे हो सकती है। लेकिन सवाल ये कि इसका पिता कौन है। इस बात का खुलासा भी मासूम ने किया। उसने जो बताया उसे सुनकर आप भी गुस्से में आ जाएंगे। पीड़िता ने खुलासा किया कि जिस दुकान में वह रहकर पार्लर का काम सीख रही थी, उसी दुकान में काम करने वाला एक शख्स उसका यौन उत्पीड़न करता था। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं थी। यौन उत्पीड़न के चलते मासूम मानसिक रूप से परेशान थी, जिसकी वजह से उसे बाल गृह भेजा गया। लेकिन वहां उसने एक ऐसी बात बताई जिसके बाद आप भी सोचेंगे कि समाज में इंसानियत जिंदा भी है। मासूम ने बताया कि उसने दूसरे आरोपी और उसकी मां के दोस्त के पति ने उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया। अब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच गया है। दुष्कर्म के मामले में स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने 2 लोगों को सजा सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने नाबालिग के पेट में पल रहे बच्चे के पिता की जानकारी पर अहम बात कही है। कोर्ट ने कहा है, डीएनए टेस्ट बलात्कार में निर्णायक सबूत नहीं हो सकता, इसका सिर्फ पुष्टि के लिए सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि टेस्ट में इस बात की पुष्टि नहीं होती कि दोनों पीड़ित के बच्चे के बायोलॉजिकल पिता हैं, लेकिन इसे यह भी नहीं माना जा सकता कि उन्होंने नाबालिग का यौन उत्पीड़न नहीं किया है। जस्टिस सीमा सी जाधव इस मामले की सुनवाई कर रही थी। 16 वर्षीय नाबालिग की गवाही के आधार पर कोर्ट ने 2 लोगों को उसका यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता ने अपनी मां की दोस्त के पति और दुकान पर काम करने वाले शख्स पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। डॉक्टरों ने बताया कि मानसिक रूप से पीड़िता की उम्र 11 साल है। कोर्ट ने कहा, आरोपी परिपक्व है और ऐसे जघन्य अपराध ने पीड़िता को शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित किया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य पीड़िता के लिए जिंदगी भर के लिए कलंक बन जाते हैं। कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और कहा कि यह राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, ऐसी घटनाएं पीड़िता पर बहुत प्रभाव डालती हैं और कोई भी मुआवजा पीड़ित के लिए पर्याप्त नहीं है और ना ही राहत दे सकता है, लेकिन आर्थिक मुआवजा कम से कम उसे कुछ सांत्वना दे सकेगा। इस मामले में नाबालिग, उसकी बुआ, डॉक्टरों और पुलिस समेत 11 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी। पीड़िता का मेंटल असेसमेंट किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि उसका IQ 11 साल 5 महीने के बच्चे जितना है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।